नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा नवम में। मैं सुनीता रानी आज आपको करवाने जा रही हूँ एनसीईआरटी की पुस्तक संचयन में से पाठ 2 स्मृति, जो कि श्री राम वर्मा ने लिखा हुआ है, के अभ्यास के प्रश्न। तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है, भाई के बुलाने पर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में डर था कि बड़े भाई चरबेरी से पेड़ तोड़ तोड़ कर खाने के लिए डांटेंगे और उसे खूब पीटेंगे। दूसरा प्रश्न है, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? अब लेखक के गांव से मक्खनपुर जाने वाली जो राह में 36 फीट के करीब गहरा एक कच्चा कुआं था, जिसमें एक सांप न जाने कैसे गिर गया था। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली उस कुएं में इसलिए ढेले फेंकती थी ताकि सांप गुस्सा होकर फुफकारे और बच्चे उस फुफकारे को सुन सकें। तीसरा प्रश्न है, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा का वर्णन करता है, उसको स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यह कथन लेखक की बदहवास मनोदशा का वर्णन करता है, यानी कि उसकी बुरी अवस्था का जो है वो वर्णन करता है। अब उसकी बुरी अवस्था क्यों हो गई थी? जब वह अपनी टोपी उतारकर कुएं में ढेला फेंकता है और उसकी चिट्ठियां कुएं में जा गिरती हैं, तो उसे बहुत डर लगा था कि चिट्ठियां तो उसे पोस्ट करने के लिए दी थी, लेकिन उसने चिट्ठियां क्या थी, कुएं में गिरा दी थी। वह उन चिट्ठियों को कुएं में गिरता हुआ देखकर हैरान रह गया और वह उन्हें बचाने में लग गया। बस इसी अफरा तफरी में वो ये भूल गया कि क्या सांप को ढेला लगा था, क्या वो फुसकारा था या नहीं। किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय किया? लेखक को झूठ बोलना नहीं आता था, फर्स्ट तो रीज़न ये था, और दूसरा वह चिट्ठियों को डाकखाने में डालना अपनी जिम्मेदारी समझता था। तीसरा, उसे अपने भाई से पिटने का डर था, और चौथा, उसे सांप को मारना आसान लग रहा था, इसलिए उसने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया, क्योंकि लेखक पहले भी अपने डंडे से कई सांपों को मार चुका था। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? लेखक ने मुट्ठी भर मिट्टी फेंक कर सांप का ध्यान उधर लगा दिया और अपने हाथ से प्रहार करने की बजाय सांप की तरफ डंडा बढ़ा दिया, जिससे सांप ने सारा विष डंडे पे उगल दिया। नेक्स्ट है, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक जो था उसका कार्य, उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखें। कुएं में चिट्ठियां गिर जाने पर लेखक ने रोना धोना छोड़कर भयानक निर्णय लिया और उसने अपनी और अपने छोटे भाई की 5 धोतियों को एक दूसरे से बांधा। अब ये 5 धोतियां कौन कौन सी थी? एक एक तो लेखक और उसके भाई ने पहनी हुई थी, एक एक उन्होंने अपने कानों पे बांधी हुई थी सर्दी से बचने के लिए, और एक जिसमें उसकी मम्मी ने चने डाल के दिए थे भुजवाने के लिए। इसके एक छोर से डंडा बांधकर उसे कुएं में उतार दिया। 5 धोतियों को बांधकर उसके एक तरफ पे क्या डाला, डंडा डाल दिया, और दूसरे सिरे को कुएं की डेंग में बांधकर भाई को पकड़ा दिया। अब इसके बाद अब इन धोतियों के सहारे लेखक कुएं में उतर गया और कुएं के धरातल से 4-5 गज ऊपर लटक कर सांप को देखा। वो देख रहा था कि सांप किस अवस्था में बैठा हुआ है, उसका फन किस अवस्था में है। सांप भी फन फैलाए लेखक की प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक ने कुएं की दीवार में पैर जमाकर कुछ मिट्टी गिराई, उससे जो सांप का ध्यान था वो बट गया, वह मिट्टी पर मुंह मार बैठा। इसी बीच लेखक ने डंडे से जब चिट्ठियां सरकाई तो सांप ने जोरदार प्रहार किया और अपनी शक्ति के प्रमाण स्वरूप डंडे पर 3-4 जगह विष वमन कर दिया, यानी कि 3-4 जगह उसने अपना विष उगल दिया डंडे पर। दूसरी बार कोशिश करने पर सांप ने फिर पार किया, लेकिन वह डंडे पर चिपक गया और इस तरह से उसने कुंडली मार ली डंडे के इर्द गिर्द। लेखक ने डंडा एक और पटक दिया। अब लेखक और सांप के आसन जो थे वो बदल गए थे। लेखक ने तुरंत लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांधा और छोटे भाई ने उसे ऊपर खींच लिया। फिर लेखक रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकल आया। अगला प्रश्न है जी, लेखक के छोटे भाई की चीख क्यों निकल गई थी? जब लेखक कुएं में पत्र उठाने गया तो उसका सामना किससे हुआ? काले सांप से।
और ज्यों ही वह चिट्ठी की ओर बढ़ा, सांप ने अपनी फुंकार के साथ डंडे पर विष उगल दिया। अब जब उसने डंडे पे विष उगला और फुफकारा तो लेखक डर गया था और उसने उछलकर अपनी जान बचाई, लेकिन खाली कुएं में उसके उछलने और धमाके से खड़े होने पर काफ़ी ऊंची आवाज़ आई, क्योंकि जब खाली जगह होती है तो कहीं वहाँ पे आपकी आवाज़ गूंजती है। अब कुआं भी खाली था, पानी नहीं था उसमें और गहरा भी था, इसलिए उसकी आवाज़ गूंजी और लेखक के छोटे भाई ने सोचा कि सांप ने उसे डस लिया है और उसका काम तमाम कर दिया है, इसलिए उसकी चीख निकल गई। कुआं कितना गहरा था? लगभग 24 हाथ गहरा था। इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है कि जो बच्चे हैं वो कौन सी शरारत करते हैं, उन्हें छेड़छाड़ करके मजा आता है। कहानी में हम देखते हैं कि बच्चे सांप की फुफकार सुनकर खुश होते हैं और स्वतंत्र रूप से विचरण करने में उन्हें खुशी मिलती है। वे झरबेरी के बेर जो थे वो तोड़कर खाते हैं और खुश होते हैं। वे आम के पेड़ पर चढ़कर डंडे से आम तोड़कर खाने में खूब मजा लेते हैं। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मिथ्या का मतलब होता है गलत, उल्टी मतलब विपरीत। ठीक है, अब हम सोचते कई बार कुछ और हैं लेकिन वो कुछ और चाहता है, तो जो फ्यूचर के लिए हम सोचते हैं वो समटाइम्स वो हो नहीं पाता जैसा हमने सोचा होता है, उसके बिल्कुल विपरीत होता है। तो इस पाठ में क्या था ऐसा? इस पाठ में हम देखते हैं कि लेखक की चिट्ठियां कुएं में गिर जाने पर वो अनुमान लगाता है कि वे सांप को मारकर चिट्ठियां बाहर निकाल लेगा और सांप को डंडे से मार देगा। परंतु सच्चाई यह भी थी कि कुआं नीचे बहुत संकरा था, यानी कि बहुत तंग था और लेखक लाठी नहीं चला सकता था, क्योंकि उसके लिए खुली जगह का होना जरूरी था। उधर सांप फन फैलाए बैठा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था और अब लेखक को सांप मारने की योजना बिल्कुल मिथ्या और उल्टी लगने लगी थी। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अब दूसरी शक्ति इन्होंने परमात्मा को बोला है। अब लेखक ने विषैले सांप जो था उससे सामना करना था कुएं में घुस के, तो उसने जब आप डू और डाई की सिचुएशन में होते हैं, जब आपको लगता है कि आपको कोई काम करना ही है, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त आप परिणाम नहीं सोचते कि इसका रिजल्ट क्या होगा। उस वक्त सिर्फ आपको ये होता है कि आपको कोई भी कार्य जो है वो हर हालत में करना है। तो लेखक की भी कुछ ऐसी ही दिशा थी। वो इसी दृढ़ निश्चय के सामने कि मैं चिट्ठियां बाहर लेके आऊँगा और सांप को मार डालूंगा, इसके परिणाम की चिंता जो थी उसे समाप्त हो गई थी। उसे लगा कि कुएं में उतरने तथा सांप से लड़ने का फल क्या होगा, यह सोचना उसका काम नहीं है। परिणाम तो प्रभु इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए वह फल की चिंता छोड़कर कुएं में उतर गया। अगला है जी, लेखक किस उम्र में कुएं में उतरकर सांप से लड़ा और वह कितने फुट ऊंचा चढ़ा? लेखक मात्र 11 वर्ष की आयु में कुएं में उतरकर सांप से लड़ा और वह 36 फुट ऊपर चढ़ा। लेखक के छोटे भाई की आयु कितनी थी? 8 वर्ष। लेखक अपने भाई से कितना बड़ा था? 3 वर्ष। लेखक ने कुएं में उतरकर सांप से लड़कर चिट्ठियां निकाल लाने की जो घटना थी वो कब और किसे सुनाई? सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत, मैट्रिकुलेशन मीन्स 10वीं पास करने के बाद लेखक ने ये घटना अपनी माँ को सुनाई और माँ ने सजल नेत्रों से लेखक को अपनी गोद में बिठाया, जैसे चिड़िया अपने बच्चे को डैने यानी कि अपने पंख के नीचे छिपा लेती है। कुएं से बाहर निकलने पर लेखक की दशा कैसी थी? कुएं से बाहर निकलने पर लेखक की बाहें भर गई थी। क्यों भर गई थी? क्योंकि वो थक चुका था। अपने पूरी बॉडी के वेट को उसके बाहों के साथ वो खींच के रस्सी को ऊपर आया था। छाती फूल गई थी, धोंकनी चल रही थी, यानी कि उसकी जो सांसें थी बहुत तेज चल रही थी और वह बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। तो बच्चों यही थी आपके जो पाठ स्मृति के कुछ प्रश्नोत्तर। उम्मीद करती हूँ कि आपने ये वीडियो जो है वो एंड तक देखा होगा और आपको सारे प्रश्नोत्तर समझ भी आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।